दोस्तों, भारतीय खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो में नई भर्ती आई है। यह जो वैकेंसी है दोस्तों MTS SA पोस्ट की ऑल इंडिया जॉब है। आप किसी भी राज्य से है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। सिलेबस क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, उम्र, मेरिट लिस्ट, योग्यता, चयन प्रक्रिया, सभी चीज़ों के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, हर एक जानकारी चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में यहाँ से देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB खुफिया विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो वैकेंसी है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ सारा कुछ मिलने वाला है। पोस्ट नेम देखिएगा सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन 2023। तो फॉर्म कब से फिलअप होगा, कैसे क्या फिलअप करना है, किस ऑफिशियल वेबसाइट से, सभी चीज़ों के बारे में चलिए एक एक करके फुल डिटेल्स देखिए। अब यहाँ पर देखिएगा सीट है, जैसे अगर तला हो गया तो अलग अलग राज्यों का यहाँ पर है। जहाँ पर IB का ऑफिस है उस अनुसार SA MTS का यहाँ पर सीट है। किसी जगह 2, 4, 5, 10 इस तरह से है, तो अलग अलग तरह से यहाँ पर सीट है। कुल सीट देखिएगा दोस्तों, आप जैसे बिहार का दिखेगा तो यहाँ पर पटना वाला हो गया। इसके बाद आप दूसरे जगह अलग अलग जगहों का देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर SA MT वाला जो पोस्ट है इसमें देखिएगा जनरल कैटेगरी में 221 सीट है और इस तरह से रिजर्व्ड वाला हो गया। बाकी टोटल मिलाकर 362। MTS जनरल तो यानी MTS देखिएगा तो MTS में क्या है कि क्वालिफिकेशन ये सब कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जनरल में 183 सीट हो गया। कुल मिलाकर सीट यहाँ पर 315। तो यानी दोस्तों अगर आप दोनों को मिला दीजिएगा तो 677 पदों पर ये भर्ती है। अब यहाँ से कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। और दोस्तों आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उपलब्ध है, हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप सभी देख लीजिएगा कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा वेबसाइट का नाम है MHA.gov.in या दूसरा यहाँ पर NCS पोर्टल से भी NCS.gov.in से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी योग्यता अनुसार इस फॉर्म को जो फिलअप करने वाले हैं ऑनलाइन। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट। तो ये देखिएगा ग्रुप C का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। लेवल 3 का जॉब है सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला, 21,700 बेसिक सैलरी है। लेवल 1 देखिएगा MTS वाला है तो इसमें 18,000 सैलरी है, लेकिन आपको हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद लगभग 30,000 मिलने वाला। और इसमें बात करें दोस्तों तो लगभग आपका 36-37,000 सैलरी बनने वाला है, यानी सैलरी अच्छा खासा। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी है 20% जो कि बेसिक सैलरी का मिलेगा, तो यानी इसमें सैलरी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि अनिवार्य योग्यता। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप देखिएगा तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय से। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, बस 10वीं पास होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट अगेंस्ट विच अ कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। तो यानी जिस राज्य से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा ओनली SA MT तो यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट वाले जो पोस्ट है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जा रहा है LMV। MTS पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें बस आपका 10th चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट MT वाले पोस्ट में LMV लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद देखिएगा डिजरेबल क्वालिफिकेशन, तो ये अनिवार्य नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल का है तो ठीक है। और LMV वैसे ऐसे वाले पोस्ट में मांगा जा रहा है। एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो मिनिमम 18 साल है। मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 27 साल जो काउंट होगा नवंबर महीने यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से। MTS वाले में 18-25 का एज लिमिट है। अगर आप OBC से है तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा। अगर आप SC ST से है तो 5 साल का आपको उम्र में छूट मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखिए। तो देखिए दोस्तों ये जो फॉर्म है ऑनलाइन आपको फिलअप करना है। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो लिया जाएगा ऑनलाइन CBT। तो आपके अनुसार दोस्तों कौन सा वाला पैटर्न बेहतर होता है, ऑफलाइन OMR सीट वाला या फिर ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम? आप सभी अपनी राय कमेंट करके बताइए। इसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा
ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 4 पार्ट में और टोटल 1 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा सही होने पर। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी दोस्तों हम आप लोगों को जब भी कोई भी वीडियो बनाकर देते हैं तो कम समय में फुल आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है। सभी चीज़ों के बारे में जानकारी के साथ साथ तैयारी भी इस चैनल पर करवाते हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके 40 क्वेश्चन है। ये पहला चरण है। पहला चरण टियर 1 जो है सभी यानी तीनों तरह के पोस्ट के लिए एक समान होने वाला है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपका जीके से रहेगा। जीके में आपका साइंस भी इसमें आ गया और इसके बाद करेंट अफेयर्स भी आ गया। 20 क्वेश्चन मैथ से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से है और इंग्लिश से 20। इस तरह से देखिएगा 60 हो गए यहाँ पर और 40 जीके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का टोटल आपको समय 1 घंटा दिया जाएगा यानी 60 मिनट। तो समय का दोस्तों इसमें आपको कमी होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आप देख लिए 1/4 है। इसके बाद है टियर 2 SAMT। ये देखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस वाले पोस्ट है। तो इसमें आपको इसी संबंधित मोटर व्हीकल के बारे में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का टियर 2 में। और देखिएगा यहाँ पर तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है 40% इसके लिए रखा गया है। इसके बाद देखिए टियर 2 MTS और जनरल पोस्ट के लिए तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन संबंधित बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। 150 वर्ड में आपको पैसेज लिखना है, ऐसे लिखना है, ये सब है। तो टियर 2 एग्ज़ाम देखिएगा क्वालिफाई नेचर है। 20 मार्क्स बस इसमें आपको लाना है। तो यानी जो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये जो MTS वाले पोस्ट में जो डिस्क्रिप्टिव है ये क्वालिफाई है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। 50 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और यहाँ पर 1 घंटा इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो पहला जो चरण है टियर 2 एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अब मेरिट कैसे क्या बनेगा सभी चीज़ों के बारे में चलिए देखिए, आप फिर क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा टियर 1 एग्जामिनेशन में कट ऑफ मार्क्स जो है 100 में से जनरल के लिए 35 है, लेकिन इस पर रिजल्ट होगा नहीं। कम से कम आपको 70% स्कोर करना पड़ेगा, यानी 100 में से आपका 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा पोस्ट जो है SAMT पोस्ट के लिए मेरिट जो बनने वाला है आपका टियर 1 टियर 2। अब देखिए SAMT में क्या है कि 100 का एग्ज़ाम है टियर 1 वाला यानी PT एग्ज़ाम, 50 क्वेश्चन का ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित टियर 2 होगा तो 150 हो गया। अब MTS में कैसे क्या मेरिट बनेगा, तो MTS में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर 100 का एग्ज़ाम है। यहाँ पर देखिए MTS पोस्ट के लिए, तो MTS पोस्ट के लिए पहला जो टियर 1 एग्ज़ाम है यानी कि PT प्रारंभिक परीक्षा 100 मार्क्स का है। इसी मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। पेपर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो है 50 का, ये मेरिट में नहीं जुटेगा, ये सिर्फ क्वालिफाई है जिसमें से आपको 20 मार्क्स लाना है। यहाँ पर आप देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है, ये क्वालिफाई मार्क्स है, 20% क्वालिफाइंग नेचर का है, 50 में से आपको 20 लाना है। तो यानी डिस्क्रिप्टिव आसान है, बस 20 लाइए और फिर आपका टियर 1 में जो भी मार्क्स रहेगा उसी के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर स्पष्ट देखिएगा टियर 1 एग्जामिनेशन के आधार पर MTS का मेरिट तैयार किया जाएगा और टियर 2 एग्ज़ाम जो है सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाई नेचर का है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन तो आप अपने पसंद अनुसार कोई भी 5 सेंटर चूज कर सकते हैं, उसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फॉर्म भरने से रिलेटेड डेट सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अप्लाई के बारे में देखिएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी www.mha.gov.in या फिर ncs.gov.in से फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट देखिएगा 14 अक्टूबर से शुरू होकर के 13 नवंबर लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर से यानी आज से 3 दिन बाद शुरू होगा। अभी देखिए दोस्तों ये जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस रोजगार जो समाचार होता है उसमें पब्लिश्ड हुआ है, तो 2-3 दिनों में वेबसाइट पर भी आ जाएगा। 14 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। फॉर्म का फ़ी देखिएगा तो 50 + 450 यानी कि आपको 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ी 50 है और प्रोसेसिंग चार्ज जो लिया जा रहा है 450, यानी एग्ज़ाम ये सब चीज़ों का आप समझिए एक तरह 450 हो गया इस तरह से, तो 500 रुपये आपको पेमेंट देना है। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर एक्स सर्विस मैन इन सभी चीज़ों के बारे में, पेमेंट के बारे में। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट ये सब चीज़ें एक ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 13 नवंबर 2023। तो आप फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर वेबसाइट पर भी एक फुल नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ पर ये डाउट होगा कि क्या हम दूसरे राज्य में भर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा डोमिसाइल वाला नियम है, यानी जो आप
डोमिसाइल यानी जहाँ का निवास प्रमाण पत्र है उसी से रिलेटेड स्टेट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेकर आएंगे।